हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे CAG यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में। इसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बोला जाता है। इसका जो हमारे संविधान में जो उल्लेख है वो भाग 5 के अनुच्छेद जो 148 से लेकर 151 के बीच में है। और जिनकी जो नियुक्ति करते हैं वो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा पहले होगा उसके आधार पर होगा इनका कार्यकाल। इसका जो जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद संविधान कौन से भाग में, वो है भाग 5 में। और इनके जो अनुच्छेद हैं 148 से 151। और इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये जो है इनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु पहले होती है वो कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो उनसे पहले होगी उसी के आधार पर। इनके जो कार्य हैं वो क्या होता है? इनके जो कार्य वो होते हैं सरकार की अकाउंट की ऑडिटिंग यानी लेखांकन करना, यानी सरकार के व्यय की जांच करना। और इसके लिए जो CAG होती हैं इनके लिए एक कमेटी का इनके लिए एक जो मार्गदर्शक या मित्र या मार्गदर्शक के रूप में एक इनके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। कार्य क्या होता है? बोले तो फंक्शन होते हैं इनके सरकार के अकाउंट की ऑडिटिंग करना यानी लेखांकन करना। सरकार के अकाउंट की ऑडिटिंग या लेखांकन करना। ये क्या करते हैं? ये सरकार के व्यय की जांच करते हैं कि सरकार कहीं फिजूल में खर्च वर्ष में उसकी जांच करते हैं। सरकार की व्यय की जांच करना। और इसके लिए जो ये ऑडिटिंग करते हैं तो CAG को एक लोक लेखा जो समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये मित्र मार्गदर्शक भी कहते हैं इसको। जो CAG होते हैं नोट करके लिखेंगे इसको। CAG को लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र मार्गदर्शन कहते हैं। मित्र या CAG को मार्गदर्शक कहते हैं। इसमें जो लोक लेखा समिति होती है इसमें क्या होता है? इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इनका जो अध्यक्ष है लोक लेखा समिति का वो होता है विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति क्या होते हैं? इसमें होते हैं 22 सदस्य। इसमें जो 15 तो होते हैं लोकसभा से, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्ष का नेता। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। ये जो CAG है अपने इस्तीफा किसको देते हैं?
ये सीएजी है, इनका जो इस्तीफा है वो देते हैं राष्ट्रपति को। जो इनको जो हटाने की शक्ति है वो किसके पास है, और जो इनकी जो हटाने की शक्ति है वो संसद के पास है। और इसको हटाया किस प्रकार जाता है, जिस प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इन्हें सीएजी को हटाया जाएगा। इस्तीफा किसको देते हैं, इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। और इनको हटाना हो तो ये संसद, ये जो हटाने की शक्ति है वो संसद के पास होती है इनको हटाने की। हटाना, अगर हटाना हो तो इसकी शक्ति होती है संसद के पास, संसद के पास शक्ति, इसको हटाने की शक्ति है वो संसद के पास है। और हटाया किस प्रकार जाएगा, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इनको हटाया जाएगा। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से सीएजी को हटाया जाएगा। हटाया जाएगा। अब बात करेंगे, अगर ये जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वो है सीएजी जो रिपोर्ट निकालेगा वो जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और जो राष्ट्रपति है उसे संसद के पटल पर रखेगा। सीएजी अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देगा। जो राष्ट्रपति है उसे क्या कहाँ रखेगा, संसद के पटल पर, उसे संसद के पटल पर रखेगा। अब बात करेंगे जो भारत के पहले सीएजी कौन थे, वो थे नरहरि राव। फर्स्ट सीएजी कौन थे, नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। तो ये था सीएजी के बारे में, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। आप अगली वीडियो में बात करेंगे जॉइंट सेटिंग के बारे में। तो देखते रहिए MR7 क्लासेस, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।